Di bawah pada. Bueno, ibirai go bida nanta. Irai ka bono nui bihari bida ni ho ye bido. Bira बस देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों ट्रिपल अटैक का सामना कर रही है। कुदरत का कहर लोगों को कपा रहा है। लगातार दूसरे दिन बादल फटने की घटना से लोग दहशत में हैं। इस बार चमोली के घाट ब्लॉक में बादल फटा। यहां दोपहर बाद तेज बारिश हुई और उसके साथ ही पहाड़ी के ऊपर बादल फटने के बाद मलबा भारी तादाद में नीचे की तरफ आया और बैंड बाजार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लोगों के घरों में मलबा घुसा, दुकानों में घुसा और बहुत सारा सामान भी उसके साथ बहता हुआ चला गया। दहशत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मौसम विभाग ने 6 मई तक हालात बिगड़े रहने की आशंका जताई है। दूसरी तरफ कोरोना महामारी लगातार पांव पसार रही है। 24 घंटे में 7,028 नए मामले आए हैं, जो उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा अस्पतालों में बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी भी दहशत का सबब है। रुड़की के एक निजी अस्पताल में 5 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई। हालांकि सरकार अभी भी भरोसा देकर ही काम चला रही है। प्रदेश के 13 जिलों के समस्त जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूँ। स्वयं जाकर कोविड अस्पतालों का दौरा कर रहा हूँ और ज़मीनी स्थिति का जायजा ले रहा हूँ। मैं प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों, मालिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं से भी लगातार बात कर रहा हूँ। लगातार बैठकें ले रहा हूँ और उनके द्वारा इस महामारी के रोकथाम के लिए जो भी सुझाव मेरे संज्ञान में लाए जा रहे हैं उन पर तुरंत एक्शन ले रहा हूँ। मेरा और मेरी सरकार का एकमात्र लक्ष्य देवभूमि उत्तराखंड को कोरोना महामारी के प्रकोप से बचाना है। कुदरत और कोरोना के अटैक के बीच ही आर्थिक संकट का अटैक भी उत्तराखंड झेल रहा है, क्योंकि इस बार भी चारधाम यात्रा नहीं होगी। फिलहाल सरकार ने कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं के आने को मंजूरी नहीं दी है, यानी पाबंदी लगा दी है। तो ऐसे में जो हज़ारों लोग चारधाम यात्रा से जुड़े हुए हैं, जिनका कारोबार चलता है, व्यवसाय चलता है, जो यहाँ से ही कमाई करते हैं, उनका क्या होगा, ये बड़ा संकट है। और इन हालातों में ये समझा जा सकता है कि चुनौती किस तरीके की है। और जो ट्रिपल अटैक उत्तराखंड झेल रहा है, उससे सरकार फिलहाल पूरी तरीके से बेबस नज़र आ रही है, लाचार नज़र आ रही है। उसके पास कोई उपाय नहीं दिखता कि विकल्प क्या हो सकते हैं। सरकार पर अब दबाव पूर्ण लॉकडाउन का भी है, क्योंकि कुछ मंत्री कैबिनेट में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जब तक पूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा तो कोरोना को हराया नहीं जा सकता। ऐसे में तीरथ सिंह रावत क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये समझते पड़े हैं। संक्रमण न पहुँचे, इसको ध्यान में रखते हुए हमने पर्यटकों के लिए चारधाम यात्रा को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि देवभूमि के चारों धामों के कपाट निश्चित तिथि को पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएं और केवल पुजारी और तीर्थ पुरोहित ही मंदिरों में रहकर भगवान की नियमित रूप से आराधना करें। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार आपकी हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है और रहेगी। सरकार फिलहाल भरोसा ही दे सकती है, लेकिन उत्तराखंड की जो पूरी की पूरी आर्थिक स्थिति है वो पर्यटन पर निर्भर रहती है। लेकिन इस बार भी पर्यटन व्यवसाय चौपट है। तो अब जो चुनौतियां हैं वो यही हैं कि कैसे राज्य को आपदा से भी बाहर निकाला जाए, कोरोना से भी बाहर निकाला जाए, जो अर्थव्यवस्था है उसको भी पटरी पर लाया जाए, और जो बेरोजगारी है उसको दूर कैसे किया जाए। ये सरकार के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों से सरकार फिलहाल निपटने में कामयाब नज़र नहीं आ रही। यानी लोग संकट में हैं, गंभीर संकट में हैं।